जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के एक पुरुष कर्मचारी ने महिला सीनियर अधिकारी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेशियल अब्यूज का आरोप लगाया है। अमेरिका के इस इन्वेस्टमेंट बैंक से जुड़े केस की याचिका न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को दर्ज की गई। इसमें बताया गया कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉर्ना हडीनी पर कर्मचारी को नशीली दवा देने और बिना सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि ये सब कुछ करीब 2 साल से चल रहा था। शिकायतकर्ता की पहचान दक्षिण एशियाई नागरिक के रूप में हुई है। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखकर बदले हुए नाम जॉन डो से केस दर्ज किया है। अपनी शिकायत में बताया है कि वो शादीशुदा है। इसके बावजूद लॉर्ना ने कई बार उन्हें फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया। जॉन का आरोप है कि लॉर्ना उन्हें ब्राउन बॉय इंडियन बुलाती थी। कोर्ट में दाखिल केस के मुताबिक ऑफिस डेस्क से ये सब कुछ शुरू हुआ, पर एक बार लॉर्ना ने जॉन को अपने घर ड्रिंक्स पर इनवाइट किया। इतना ही नहीं, शिकायत में दावा किया गया है कि उन्हें सेक्स स्लेव बनाने के लिए सीनियर महिला अधिकारी ने मजबूर किया। शिकायत के मुताबिक लॉर्ना ने जॉन से कहा, अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। याद रखना, तुम पर मेरे बहुत एहसान हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में सामने आया कि लॉर्ना उसे डेट रेप ड्रग नाम की नशीली दवा देती थी ताकि वो फिजिकल रिलेशन बनाते हुए परफॉर्म कर सके। शुरुआत में जॉन ने विरोध किया, पर दूसरे कमरे में रह रही एक महिला से भी मदद मांगी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। लॉर्ना ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानता है तो कंपनी से निकाला भी जा सकता है। कई बार लॉर्ना खुद जॉन के घर जाती थी, उससे जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश करती, और जब वो इस बात से इनकार करते तो वो उन्हें और उनकी बीवी को भला बुरा कहती, नस्लीय टिप्पणी करती। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में लॉर्ना ने नशीली दवा देने वाली बात कबूल भी ली। कंपनी ने क्या कहा, अब आपको ये भी बताते हैं। मई 2025 में भी जॉन ने जेपीएमसी को लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने नस्लीय टिप्पणी, यौन उत्पीड़न और सेक्स अब्यूज के पैटर्न के बारे में बताया था। तब बैंक ने यह कहकर शिकायत रद्द कर दी थी कि इसको सपोर्ट करते हुए कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जॉन के वकील डैनियल जे कैसर ने बताया कि जॉन को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। वो इस वक्त PTSD माने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लॉर्ना अभी भी उस कंपनी में काम करती हैं, लेकिन जॉन को दूसरी जॉब अभी तक नहीं मिली है। कैसर ने यह भी बताया कि जॉन ने न्याय और वित्तीय हर्जाने की मांग की है। अब आपको अंत में यह भी बताते हैं कि लॉर्ना ने इस सब पर क्या कहा है। लॉर्ना ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उनके वकीलों ने बताया कि लॉर्ना कभी जॉन के साथ इन्वॉल्व नहीं हुई हैं, ना ही वो कभी उस लोकेशन पर गई जहां इस घटना के होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन कंपनी ने भी इन आरोपों को नकारा है। जेपी मॉर्गन ने कथित तौर पर कहा है कि जॉन ने जांच में भी भाग लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने लाखों डॉलर के मुआवजे के लिए बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन बैंक सहमत नहीं हुआ। इस खबर पर आपके रिएक्शंस के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, हमें ज़रूर बताएं। खबर लिखी है मेरे साथी शुभम कुमार ने। मैं हूं शिवानी, बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।